नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ उस स्टॉक की जिसके ऊपर आपको पता होगा मैं लगातार अभी वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक दो बड़े रीजन मुझे दिखा रहा है। पहला, एक और यूएस एफडीए का अप्रूवल। दूसरा, बाईबैक के बाद से कंसोलिडेशन। तीसरा, Q1 से पहले इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये जो फार्मा स्टॉक है इससे उम्मीदें क्या करनी है, क्यों ये अचानक से कंसोलिडेट कर रहा है और एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, और उस रेजिस्टेंस को तोड़ना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों निचले स्तरों से काफी बड़ी रैली आप कह सकते हैं दिखा चुका है। दोस्तों मैं काफी बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिरावट एक समय इतनी ज्यादा सीवियर थी कि निवेशकों को इस बात का डर था कि भाई साहब ये रुकेगा कहां, क्योंकि गिरावट जब ये दिखा रहा था सिर्फ और सिर्फ इसमें लगातार गिरावट ही हो रही थी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उसमें आपको समझानी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब कह सकते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड के स्तर पे, अगर आप स्तर पे देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा ये रिस्क की तरफ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए एक समय मैंने हमेशा कहा है स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के लिए। तो आपका आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, ठीक है, क्या है मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, 1.5% से ज्यादा की गिरावट। कितना? 1.5% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको दिखाऊं इसमें लगातार अगर आप देखें गिरावट पिछले एक साल में ये स्टॉक अपने जो ऊपर स्तर थे 86, वहां से गिरता गिरता एक समय दोस्तों मोर देन 54% टूट चुका था। ये 39.45। मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे, मैंने कहा था अगर इससे ज्यादा गिरावट, जो कि देखिए कहां बॉटम है ये किसी को नहीं पता रहता, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, लेकिन मुझे पता, मैंने काफी समय से बोला था 38 टू 42 बहुत ह्यूज सपोर्ट है स्टॉक का, और रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा फेवर में रहेगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैंने उस समय डिस्क्लोजर भी दिया था, एक बार फिर देता हूं, उसके आसपास मैंने इसके 39 टू 40 के आसपास जो बोल रहा हूं खुद या मेरी फैमिली वालों ने इसमें निवेश किया था दोस्तों। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं रिस्क रिवॉर्ड जहां आपके समय में रिवॉर्ड की फेवर सबसे ज्यादा हो वहां पे निवेश जरूर करना चाहिए। हाँ, स्टॉक में पैनिक मचा हो उसके बाद अगर आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल थी उस टाइम, मैं आपको बता दूं, तो आपको एटलीस्ट स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। वहां से आप देखिए स्टॉक ने लगभग 25% का ऑलरेडी रिटर्न दिया। रीजन क्या? आप स्टॉक पे कुछ था खबर? जी हाँ दोस्तों, खबर ये थी कि भाई साहब बायबैक लेके आ रही थी कंपनी, और वो भी कितने रुपए में? 60 रुपए में बायबैक लेके आ रही थी। स्टॉक गजब की रैली दिखाया। कई लोगों का डिसअपॉइंटमेंट ये था कि भाई ये 70 रुपए के आसपास बातें चल रही थी, लेकिन ये जो कंपनी लाई वो 60 रुपए में ही लेकर के आई। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए जब ये आई तो उसके बाद एक जबरदस्त रैली शुरू हुई, 25% का रिटर्न आपको विद इन फ्यू डेज मिल गया। लेकिन अब ये 50 रुपए को तोड़ना ना दोस्तों इसके लिए बहुत टफ है। और मैं आपको बता दूं 48 से लेकर के 52 ये जो पूरा लेवल है ना दोस्तों, स्टॉक के लिए ह्यूज ह्यूज रेजिस्टेंस है दोस्तों। स्टॉक ये जब तक इसको तोड़ने के लिए कोई और बड़ी न्यूज, क्योंकि देखिए एक जो न्यूज यूएसएफडी को लेकर के आई, स्टॉक एक हल्की सी तेजी दिखाया, लेकिन इस जो कह लीजिए रेजिस्टेंस को तोड़ने में बिल्कुल ही बिल्कुल ये नाकामयाब रहा। मुझे लग रहा है 50 रुपए के आसपास अभी ये स्टॉक कह लीजिए खरीदने के, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बोलेंगे मैं बोलूंगा स्मॉल चंक कर सकते हैं, लेकिन देखिए बाजार भाग चुका है। अगर बाजार यहां से वापस मुड़ता है, गिरावट होती है, तो मार्क्सन फार्मा भी नहीं बचेगा दोस्तों। ठीक है, और जो खबर की रैली थी दोस्तों बाईबैक की, वो ऑलरेडी इसमें फिल इन हो चुकी है। और कंपनी जिस तरह से बाईबैक ला रही है तो दोस्तों इसके लिए कोई भी आप कह सकते हैं कोई आपको बाईबैक के लिए शेयर देने नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो कंपनी ना ये ओपन मार्केट से ऑलरेडी स्टॉक खरीदती रहेगी, तो बाईबैक कंप्लीट ओपन मार्केट थ्रू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात मैं करता हूं कि बाईबैक सीरीज की। देखिए मार्क्सन फार्मा शेयर प्राइस राइजेस 14% एज बोर्ड कंसिडर शेयर बाईबैक। ठीक है, ये वो न्यूज थी। अब
जो कल परसों न्यूज निकल के आई दोस्तों, वो ये है कि जो मार्क्सन फार्मा है उसको एक और यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, क्या अप्रूवल मिला है देखिए, Marxen now receives US FDA approval for pregabalin capsules. Stocks are 2%. In US, pregabalin capsules had estimated annual sales of $263 million. साल भर में 263 मिलियन डॉलर का पूरा सेल होता है दोस्तों इस प्रेगाबलिन कैप्सूल्स की। तो देखिए, Marksans have final approval from US FDA. Its abbreviated new drug application, pregabalin capsule. ठीक है, according to regulatory filing released on Thursday, the product is bioequivalent and therapeutically equivalent to the reference restricted drug Lyceria capsules. ठीक है, और देखिए इसका जो एस्टिमेट रेवेन्यू मैंने पहले बताया $263 मिलियन है, जो कि एक काफी अच्छी न्यूज है दोस्तों निवेशकों के लिए। ठीक है, और इसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, 2% की आपने तेजी देखी दोस्तों। ठीक है, कितने परसेंट की, 2% की स्टॉक में आपने तेजी देखी, लेकिन अब वो तेजी वापस से आज देखिए गिरावट में बदल गई। कम जो स्टॉक है दोस्तों वो 50 रुपए के अपने लेवल को तोड़ नहीं पा रहा दोस्तों, तोड़ नहीं पाया और वापस से रिवर्स लेके आज 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और पर्सनली मेरी बात करें, मैंने फिर कहा 48 से 52, ये मुझे लग रहा है रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निचले स्तरों पे भी और ऊपरी स्तरों पे भी। और अगर ये कंपनी 52 रुपए को तोड़ देती है दोस्तों और बड़े वॉल्यूम्स का देखने सस्टेन करती है, देन इट विल बी 55 to 58। देखिए अभी ना हर 2-3 रुपए में इसके पास रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए 52 तोड़ेगा, देन लीस्ट 55, उसके बाद मुझे जो लग रहा है 68 से 72, और फ्रेश जो मुझे लगता है ना कि एक रैली जो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रैली होगी, मैं बता दूं जब तक ये स्टॉक दोस्तों 75 to 78 को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग में जाके ऊपर नहीं चलता, तब तक कोई भी एक री रेटिंग, रिवर्सल, इस तमाम चीजें होना मुश्किल लग रहा है दोस्तों मुझे। और आने वाले समय ट्रिगर पॉइंट होगा Q1 के नंबर्स। अगर कंपनी ने दोस्तों Q1 के नंबर्स अच्छे पेश किए, ये स्टॉक आपको रैली दिखाएगा, या और अगर नहीं करती है तो मुझे लग रहा है आपको एक और गिरावट के फेस इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि समझिए आप चीजों को, जो रैली थी ना जो इस न्यूज की बाईबैक की, वो खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जब अब ये पता चला था न्यूज कि भाई जो एक्साइड इंडस्ट्री है वो अपना जो इंश्योरेंस का सेक्टर है, वो सेल है, जो बिजनेस है वो एचडीएफसी लाइफ को बेच रही है, स्टॉक शानदार रैली करता है दोस्तों, सिर्फ भागने लगता है 200 से ऊपर जाके, एक बार तो 211 टच करके वापस आ जाता है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो स्टॉक आज 139 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई न्यूज आए उसमें रैली आ जाए, बस ट्रेडिंग के लिए लें, बेच दें तुरंत। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रखना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो ये मौके होते हैं आराम से पकड़ के रखने के स्टॉक को निचले स्तरों पे, वापस से स्टॉक आए, गिरावट हो, आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा। क्योंकि देखिए आने वाले समय में कंपनी ने कहा है कि भाई जो उनका जो एक्सपेंशन का प्लान है वो दोस्तों रेगुलेटेड मार्केट यूएस यूके में है, और जो आप कह लीजिए जो अनप्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन रहती हैं, ऐसी मेडिसिन जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी लिया जा सकता है, हाई मार्जिन ऑइंटमेंट जो होती है दोस्तों, पेन रिलेटेड ऑइंटमेंट, इन तमाम चीजों में इसकी नजर है दोस्तों आने वाले समय में। और वैल्यूएशन वाइज दोस्तों ये मुझे काफी ज्यादा रीजनेबल लगता है। और मैं फिर कहूंगा यहाँ पे जो रैली थी न्यूज की फ्लो की, वो खत्म हो चुकी है, ये चीज प्लीज अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो यदि आप सोच रहे हैं भाई कि लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करें कि नहीं करें, मुझे ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मैं यही कहूंगा 52 रुपए का एक तगड़ा रेजिस्टेंस आपके सामने खड़ा हुआ है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।